द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय। आप है ना, देखो ये बात याद कर लो। देखो सुना, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, किसी भी शेप का हो, जैसे कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए, और वो किसी भी शेप का क्यों ना हो, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे वो आर्बिट्रेरी शेप है। इसके ऊपर चार्ज दे दिया, मान लो कंडक्टर एक, तो कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज देते हैं तो पूरा सरफेस पे आ जाता है। यार कंडक्टिंग बॉडी को, ये कंडक्टिंग बॉडी है, अगर इसको चार्ज दे तो कहाँ पर आएगा, सारा का सारा सरफेस पे आएगा। इसने ये बोला है, पहली बात तो क्वेश्चन समझते हैं, इसने ये बोला है कि ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की टर्म्स में। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी इसने, सिग्मा। अक्सर चार्ज देता था, अक्सर चार्ज गिवन होता था, लेकिन अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, और इसने ये पूछा कि सिग्मा की टर्म्स में सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन ये है, समझ में आ रही है बात आपको? आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मतलब डाउट आए तो ये मत सोचना रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, कुछ नहीं है। पहले प्राइमरी तो मतलब जैसे आप लोग है ना, ये रिकॉर्डिंग तो बहुत सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी नहीं है। सुनो आप, इसके अंदर देखो, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद कर लो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा ये, मैं इसका लॉजिक एक बार बता देता हूँ, फाइनली तो आपको याद ही करना है, ठीक है ना। अगर एक कंडक्टिंग बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, तो उसके सरफेस पे चार्ज अगर सिग्मा हो तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। और लाइनें हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी, लाइनें परपेंडिकुलर निकलेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री एंगल, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। एक बच्चा बोलता है यहाँ से और यहाँ से निकाल के दिखाओ सर। देखो सर, यहाँ से निकली ऐसे ए, और यहाँ से निकली ऐसे, ये आपने जो है ना मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करवा दी सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस बात का जवाब सुन लो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। एक तो ये बात दिमाग में सेट कर लो, एक लॉ की तरह, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी आपको इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी। दूसरी बात, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली ही निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी लाइन किसी भी कंडक्टर के ऐसे नहीं निकल सकती 30 डिग्री एंगल पे निकल गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि ये लाइन यहाँ से मुड़ जाएगी, ये लाइन यहाँ से मुड़ जाएगी, ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर, और इंटरसेक्ट भी नहीं होगी, चाहे इनके अंदर उनको एक मोड़ खाना पड़े, चाहे मोड़ खा लेंगी, और कुछ हिसाब से मोड़ खाएंगी, कोई किसी से इंटरसेक्ट ना हो। आगे बात समझ में आपको? इसका लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। इस बात का लॉजिक क्या है, आप एक काम करो, एक बात बताओ, एक स्फीयर ले लो आप। क्या ले लिया आपने, एक स्फीयर, स्फीयर का रेडियस ले लिया आर, स्फीयर का रेडियस ले लिया, चार्ज कितना मान लिया इस पे क्यू का, चार्ज कितना मान लिया क्यू का। तो ये बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, होलो स्फीयर के केस में या कंडक्टिंग स्फीयर के केस में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, यही होती है क्यू बाय आर स्क्वायर, या क्यू बाय आर स्क्वायर बोल दो, ठीक है। अब एक काम करो आप, इसको, इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है सरफेस एरिया, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन लिख सकते हो इसको। यार इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया ना, और चार्ज बाय सरफेस एरिया, इसको क्या बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये क्या बताइए, सिग्मा है कि नहीं है बताओ? तो क्या आएगा ये, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने प्रूव किया है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। किसी केस में कंडक्टिंग स्फीयर ही होना चाहिए, बट अगर स्फीयर के अलावा कोई और शेप हो तो भी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। स्फीयर के अलावा कोई और शेप हो तो भी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना कि अगर इनफाइनाइट शीट हो, कैसी शीट हो बताइए, अगर इनफाइनाइट शीट हो तो उसके केस में दिस इज नॉट ए कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना यहाँ पे, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बात याद रखना। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कई बार हमें ना कुछ रिजल्ट सुना याद करने पड़ते हैं, दिमाग में सेट करने पड़ते हैं। आगे की बात समझ में आपको? इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 वाले तो ये तो बी और सी, तो बी और डी हटा दो। फर्स्ट में लिख रखा है मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इज पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल बोल रहा है। ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जाएगी, इसके ये सरफेस ऐसे ना तो ऐसे से होंगी लाइनें। ये क्या मतलब है, फुद्दू काट रहा कि नहीं काट रहा बताओ? सी में एंड इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बताइए नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, यही आंसर है इसका।